नमस्कार माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप लोग। आशा करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। आज मैं बताने जा रही हूँ कि चंद्र ग्रहण साल का आखिरी 2025 7 सितंबर से लगने वाला है और ये चंद्र ग्रहण जो है पूर्ण रूप से भारत में दिखाई देगा। और इसमें ऐसी मान्यता है कि कुछ चीज़ों का हमें कुछ कार्यों का करना हमें वर्जित माना गया है और ऐसी मान्यता हमेशा से चली आ रही है। अगर हम इन चीज़ों को कुछ कार्य ऐसे हैं जिन्हें हम करते हैं तो उससे हमें काफ़ी नुकसान उठाना पड़ता है, तो मैं आपको बताने जा रही हूँ। इस साल का जो चंद्र ग्रहण लग रहा है वो संपूर्ण रूप से भारत में दिखाई देगा और ये रविवार की रात्रि 9:57 से मध्य रात्रि 1:26 तक रहेगा। इसका अर्थ है कि भारत में ये पूर्ण रूप से 3 घंटे 29 मिनट का रहने वाला है। चंद्र ग्रहण लगने वाला है और इसमें हमें चंद्र ग्रहण के दौरान विशेष कुछ कार्य हैं जिनका हमें बेहद ज़रूरी ध्यान रखना है और जिन्हें हमें नहीं करना है। और चंद्र ग्रहण शुरू होने से पहले सूतक काल 9 घंटे लगभग पहले शुरू हो जाता है। 7 सितंबर 2025 को लगने वाला चंद्र ग्रहण का सूतक काल 12:57 पर सूतक काल शुरू हो जाएगा। ऐसी मान्यता है कि चंद्र ग्रहण के दौरान हमें भोजन बनाना भी नहीं चाहिए और ना ही उस भोजन को खाना चाहिए। अगर बहुत ज़्यादा कोई मजबूरी है तो हमें उसमें तुलसी के पत्र को ग्रहण लगने से पहले 9 घंटे पहले ही सूतक काल लग जाता है। तो ऐसे में कोई भी शुभ कार्य जैसे कि पूजा पाठ करना या भगवान के मंदिर में हाथ लगाना अशुभ माना जाता है, बिल्कुल ही मना ही है। इसके लिए ये कार्य वर्जित है, इसलिए हमें बिल्कुल ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए। और ऐसी मान्यता भी है कि किसी भी ग्रहण के दौरान किसी भी सुनसान या शमशान जगह पर नहीं जाना चाहिए। ऐसे में नकारात्मक शक्तियाँ ज़्यादा हावी होती हैं, तो हमें इन जगहों पर भी जाने से बचना चाहिए। ग्रहण के दौरान किसी से भी वाद विवाद या कटु वचन नहीं बोलना चाहिए और हमें शांतिपूर्वक भगवान का ध्यान करना चाहिए। ग्रहण काल के दौरान मंत्रों का जाप, स्तोत्र पाठ आदि बहुत कल्याणकारी माना जाता है। आप ग्रहण के दौरान ओम नमो नारायण का 8000 बार जाप कर सकते हैं, वो भी फलदायी होता है। ग्रहण के दौरान बनाया गया भोजन गाय या कुत्ते को डाल देना चाहिए और निर्मित चीज़ें जैसे कि दूध वगैरह में तुलसी पत्ते डालकर रखना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार ग्रहण के दौरान गायत्री मंत्र का जाप करना भी बहुत ही फलदायी माना गया है। इससे कहा जाता है कि जातक की जीवन में जो भी बाधाएं या समस्याएं होती हैं सभी दूर होती हैं। और ग्रहण के दौरान आप अनाज या फल सब चीज़ एकत्रित करके दान का संकल्प भी ले सकते हैं और उसे दान भी कर सकते हैं। और ग्रहण ख़त्म होने के बाद ही आपको स्नान आदि साफ़ सफाई करके स्नान आदि करके कर लेना चाहिए। और स्नान आदि करके आपको साफ़ सुथरे वस्त्र पहनकर सफ़ेद चीज़ों का भी दान कर सकते हैं और ग्रहण के दौरान शिव जी के मंत्रों का भी उच्चारण कर सकते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार गर्भवती महिलाओं को कुछ विशेष मंत्रों का जाप करना चाहिए और जो कुछ ऐसे कार्य हैं जो बिल्कुल भी नहीं करने चाहिए उनको। और चने की दाल, गेहूँ, गुड़ और आदि चीज़ों का दान करना चाहिए और अपने पेट पर गाय के गोबर का लेप लगाना चाहिए। इससे कहते हैं कि ग्रहण के दौरान जो दुष्प्रभाव होते हैं उसका असर नहीं पड़ता है। या फिर आप चंदन का जो लाल चंदन होता है उसकी 3 रेखाएं अपने नाभि के पेट पे खींच सकती हैं, इससे भी दुष्प्रभाव का असर नहीं पड़ता है। क्योंकि महिलाओं को नुकीली चीज़ें जैसे चाकू या छीलने का कार्य नहीं करना चाहिए। इस दौरान महिलाओं को कुछ भी काटना या छीलना नहीं चाहिए। और जैसे पिन और गर्भवती महिलाओं को मंदिर में भी बिल्कुल हाथ नहीं लगाना चाहिए, मूर्ति को कोई भी स्पर्श नहीं करना चाहिए। और गर्भवती महिलाओं को ग्रहण लगने के बाद ही घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए और खिड़की भी अपने कमरे की बंद रखनी चाहिए। ग्रहण के दौरान बिल्कुल भी नहीं सोना चाहिए, इससे होने वाले बच्चे और आपकी सेहत पर भी प्रभावी हो सकती है। इसलिए ग्रहण के दौरान बिल्कुल सोने से बचना चाहिए। आप भूलकर भी जैसे चूड़ियाँ और पिन आदि ना पहने। ग्रहण के दौरान गर्भवती महिलाओं को बहुत अधिक सावधानी बरतनी चाहिए। इस दौरान किसी भी कार्य को हाथ नहीं लगाना चाहिए। ग्रहण के दौरान रसोई का कोई भी कार्य नहीं करना चाहिए और भोजन आदि भी नहीं करना चाहिए। रसोई का कोई भी कार्य करना अशुभ माना जाता है, इसलिए हमें रसोई में कोई भी कार्य करना नहीं चाहिए। और हाँ, ग्रहण काल के दौरान पहने गए वस्त्र को जब ग्रहण खत्म हो जाए तो हमें स्नान आदि करके साफ़ सुथरे वस्त्र पहनना चाहिए और तथा पहने हुए वस्त्रों को दान कर देना चाहिए। और हमें गेहूँ, चना दाल इत्यादि अनाजों का दान करना चाहिए।
तो ये थी ग्रहण के दौरान बरतने वाली सावधानियाँ। और ग्रहण काल के दौरान हमें गर्भवती महिलाओं को विशेष ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि हम ये चंद्र ग्रहण पूर्ण रूप से भारत में लगने वाला है, इसलिए हमें इन विशेष बातों का ध्यान रखना चाहिए। तब तक नमस्कार आप सभी को।